नमस्कार, पहली खबर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने मतदाता सूची में सभी का नाम जुटे इसके लिए एक अहम बैठक की, जिसके मद्देनज़र डीएम अंशुल कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि आगामी 25 जुलाई तक मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुए मतदाता का पुनरीक्षण किया जाएगा। बीएलओ सभी मतदाता के पास पहुंचकर उनके नागरिकता का वैध प्रमाण पत्र लेंगे। साथ ही मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित हो, इसके लिए भी यह प्रक्रिया 3 बार की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि दावा और आपत्ति के लिए भी समय निर्धारित की जाएगी। आगे डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया किया गया है, जिसका उद्देश्य वैध मतदाता की पहचान करना है, जिसमें जो भी मतदाता हैं, चाहे वो पूर्णिया में हो या पूर्णिया से बाहर रह रहे हो, वो अपना नाम को मतदाता सूची में पुनरीक्षण करा लें। आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि वर्ष 2003 में इससे पूर्व एक इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज हुई थी और उसके बाद से हर साल कुछ फॉर्म्स जुड़ते हैं, घटते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, पर कभी भी व्यापक पैमाने पर पिछले 20 से 23 सालों में इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करी गई। अब आप लोग सभी जानते हैं कि 20 सालों में लगभग बहुत सारा अर्बनाइजेशन हो गया है, बहुत सारे नए लोग जो हैं, यंग वोटर्स जुड़ गए हैं, कई लोग अन्य जगहों पे पलायन कर गए हैं और हम लोगों के जो इलेक्टोरल रोल है उसकी शुद्धता के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम लोग इस तरीके की एक एक्सरसाइज कैरी आउट करें। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का ये दायित्व है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका प्रिपरेशन और उसका सुपरविजन, उसका करेक्शन, उसको निरंतर रूप से करते रहे। तो इसी धारा के तहत जो है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज जो है वो प्रस्तावित की गई है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 25 तारीख से आज शुरू किया जाएगा और ये 25 जुलाई तक सबसे पहले इसमें एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज होगी, जिसमें कि अभी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि एक इन्यूमरेशन फॉर्म की इस बार चर्चा होगी। तो एक बीएलओ है, बीएलओ को हम लोग एक ट्रेनिंग देने के उपरांत उनको सभी को एक इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, जो आपको हमने उपलब्ध भी कराया है, उसको प्री प्रिंटेड रूप से वो निकाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप के मान लीजिए कि एक सुनीता देवी एक महिला है, सुनीता देवी के नाम से एक प्री प्रिंटेड एक फॉर्म निकलेगा, इन्यूमरेशन फॉर्म। उसमें उनका नाम, पता, सब कुछ लिखा रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, और नीचे में उनका एक डिक्लेरेशन होगा कि मैं सत्यापित करते हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कहीं और की नागरिकता नहीं लूं, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा जब बीएलओ उनको ये देंगे तो उनको अपने इसके साथ में एक आईडी कार्ड देना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तो अगर 2003 की जो मतदाता सूची बनी थी उस समय पर, अगर उसमें उनका नाम हुआ, तब हम उनको मोटा मोटी मान सकते हैं कि वो सही में इलेक्टर थे और उसमें हम लोग को बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तो उन परिस्थितियों में हम लोग 2003 की मतदाता सूची को एक प्रमाण मानते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे और वो निष्पादन हो जाएगा। मगर बाकी परिस्थिति में जहां पर हमारे पास मतदाता सूची 2003 में नाम नहीं है, उन परिस्थितियों में एक अलग से आईडी कार्ड जो है वो देना पड़ेगा। आईडी कार्ड बहुत सिंपल सा होगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, किसी को पट्टा मिला था वो हो गया, किसी के जाति सर्टिफिकेट है वो हो गया, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है वो हो गया, किसी का मैट्रिक का मार्कशीट है वो हो गया। ऐसे करते हुए 11 कंडिकाएं जो है, 11 से 12 कंडिकाएं वो दी गई हैं और उनको आई कार्ड वो लगाना पड़ेगा। जब उसकी पुष्टि हो जाएगी कि आई कार्ड है, तो बीएलओ क्या करेंगे कि उस इन्यूमरेशन फॉर्म को लेंगे, एक कॉपी में अपने पास उसका साक्ष्य लेंगे और उसको अपलोड करेंगे बीएलओ की जो ऐप होगी ईसीआई नेट के माध्यम से। अब उसके बाद में क्या होगा कि उसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो एईआरओ को, अपने बीडीओ साहब को या अपने एसडीएम साहब या डीसीएलआर साहब जो भी उनके ईआरओ है उनको दे देंगे। अब मान लीजिए कि किसी दिन कभी बीएलओ के पास में गए और वहां पर बहुत ज्यादा ये नहीं था, क्या कहते हैं, उनके घर पे कोई नहीं था, तो दूसरी बार जाएंगे बीएलओ साहब, दूसरी बार भी नहीं था तो तीसरी बार जाएंगे, मगर 3 बार जाना अनिवार्य है। बीएलओ 3 बार जा करके देखेंगे कि भाई सब ठीक है कि नहीं और फॉर्म उपलब्ध कराएंगे।
3 बार के बाद अगर नहीं होता है और 25 तारीख को अगर नहीं होता है, 25 जुलाई तक, तो फिर एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन करा जाएगा रूल का, और उसमें जो है वो ऐसे सभी व्यक्ति जिनके द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा गया या फिर नए फॉर्म 6 में जब भरा गया तो उसने एक डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया अपनी आई कार्ड के साथ में, तो वैसे सभी लोगों को नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि आर्टिकल 326 भारत संविधान का यह कहता है कि हर भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उसकी उम्र ऊपर है, वो सभी लोग जो है वो वोट करने के लिए कर सकते हैं। मगर यहाँ पे कीवर्ड है भारत का नागरिक, तो भारत के नागरिक की पुष्टि होना अनिवार्य है। इसी दृष्टिकोण से इलेक्टोरल रोल के क्लीनिंग के लिए ये कार्य किया गया है। 25 जुलाई तक जिन लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया तो एक ड्राफ्ट रोल बनेगा, उसमें उन लोगों को सबको अपने आवेदन दे देने हैं। अब मान लीजिए कोई उदाहरण स्वरूप 25 तारीख तक नहीं दे पाया, तो उसको एक नया फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। नए फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके का रहेगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा रहेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं और की सदस्यता नहीं लिए हैं, मैं ऊपर की सारी बातें सत्यापित करता हूं और अपना एक आई कार्ड लगा करके दे दूंगा। तो फॉर्म 6 के साथ में वो लगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 25 जुलाई के पहले अगर हाउस टू हाउस होल्ड सर्वे में बीएलओ ले रहा है तब इन्यूमरेशन फॉर्म से ले लेगा, और अगर उसके बाद बाहर जा रही है तब फिर फॉर्म 6 के साथ में ये अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म। अब उसके बाद में क्या होगा, ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होगा। ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के बाद में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावापत्ति का समय रहेगा। किसी को कोई कठिनाई है, किसी ने कोई आपत्ति करी, तो उस परिस्थिति में दावापत्ति का पूरा समय रहेगा 1 महीने में, उसमें वो अपना दावापत्ति देंगे। उसको बीएलओ स्क्रूटनी करेंगे। बीएलओ की स्क्रूटनी के बाद में ईआरओ उसको देखेंगे। ईआरओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो कि इसमें जजमेंट पारित करेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही में है कि नहीं है, और उसका साक्ष्य के साथ है। तो ये करने के बाद में एक फाइनल पब्लिकेशन जो है सारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को निष्पादन के बाद में, एलिमिनेशन फॉर्म के निष्पादन के बाद में 30 सितंबर को फाइनल पब्लिकेशन रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। उस फाइनल पब्लिकेशन रोल को भी सभी लोगों में बांटा जाएगा, और उसके बाद भी कोई लोग अगर नाम जुटवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। फॉर्म 6 के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म अब जो है वो अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। इससे पूर्व पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जो रिकॉग्नाइज दल है सभी के साथ इस संदर्भ में गहन चर्चा हुई, गहन वार्ता हुई, उनको भी सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। इसमें ये अभी जो बाध्यकारी ये चीज करी गई है कि हम लोग को चुनाव को सशक्त बनाना। अब जैसे कोई बहुत अगर समय से दिल्ली में ही रहता है, मान लीजिए कि साल में 2 बार आते हैं यहाँ पे, छठ पे आते हैं, तो इससे बेहतर होगा कि अगर उनका दिल्ली में ही नाम है तो अगर वहां पे नाम जुटवाना चाहते हैं तो वहां पे भी जुटवा सकते हैं, और अगर वो यहाँ के रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग यहाँ के यहीं पे प्रॉपर रहते हैं। और उसके लिए बहुत चीज नहीं है, एक बार वो आएंगे अपना और एक बार दिखा देंगे कि हमारा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट ये है या हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यहीं का है, तो बन जाएंगे, फिर वो अपना वापस चले जाएंगे। मगर एक बार उनको फिजिकली आना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा। सकारात्मक कदम है इलेक्टोरल रोल क्लीनिंग में और इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करने में, कि हमारे देश के जो चुनाव हो उसमें पारदर्शी तरीके से फेयर एंड इंडिपेंडेंट चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा इलेक्टोरल रोल एकदम क्लीन रहे और हम लोग अच्छे से वोटिंग के लोकतंत्र को मजबूत बना सकें।